Hello students, this is Ganit Manjari, class 9, chapter 3, the world of numbers. Chapter 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। Chapter 2 हमारा साइड बाय साइड चल रहा है, ओके। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आज इस चैप्टर का हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज इंट्रोडक्शन, मतलब आज इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, और उन सब के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। कल से इसकी एक्सरसाइज या फिर जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं वो हम करेंगे। नाउ दिस इज इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं हमारे, कि नंबर्स आर असेंशियल पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिक्स एंड आवर एवरीडे लाइफ। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं एक वेंडर के पास गई, मैंने बोला मुझे 5 किलो आलू दे दो, तो दैट 5 इज अ नंबर, ठीक है। दूसरी चीज, उसने बोला 5 किलो आलू 50 रुपए के हैं, तो मैं उसे जो 50 रुपीज दूंगी वो भी एक नंबर है, ठीक है। हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम अगर शॉपिंग करते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करना होता है, वो कैलकुलेट नंबर्स की वजह से होता है। तो नंबर्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अलग अलग टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कि नेचुरल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स डेफिनेशन पढ़ के उससे पहले मैं बताती हूँ। नेचुरल नंबर्स होते हैं कि जितने भी हमारे नंबर लाइन पर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स नहीं आते इसमें, और इसमें जीरो भी नहीं आता। जीरो और नेगेटिव नंबर्स को हटा दोगे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ आवर नंबर सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इसको हम n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे। होल नंबर इज नथिंग बट वो सारे नंबर जो पॉजिटिव तो होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स तो हैं सारे, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर, मतलब बेसिकली कि अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं, नेचुरल नंबर का सेट कर ले लूं और उसमें जीरो और ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये होल नंबर हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर होता है, कैसे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है, ये वाला, ये नेचुरल नंबर है, और जीरो, मैं नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, होल नंबर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू होता है 0 1 2 3 4 अप टू 100। स्टार्टिंग पॉइंट इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, अब हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा हो गया हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से बड़ा भी कुछ होता है। नेचुरल नंबर्स में क्या आ गए, सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। होल नंबर में क्या आ गए, पॉजिटिव के साथ जीरो, तो क्या बच गया, नेगेटिव। इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव। तो इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर प्लस जीरो। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें सब आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब। इसको हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू ये सारे, ये इस टाइप के इंटीजर्स होते हैं। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और माइनस ले ली, -1 -2 -3 -4 सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल, वो सॉरी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर जिन्हें हम
फ्रैक्शन बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी भी वो पी भी इंटीजर होता है, क्यू भी इंटीजर होता है और क्यू नॉन जीरो होता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यू जीरो नहीं हो सकता कि, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं where p and q are integers and q is not equals to 0. इसको हम q से डिनोट करते हैं, q is equals to p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. ये इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट कैन नॉट बी, ये इधर देखो, कैन नॉट बी, हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। where p and q are integers और q is not equal to 0. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, r माइनस q से। दिस इज, इसको हम बेसिकली r माइनस q भी लिख सकते हैं, इसको, ये सेम है, ठीक है। और r माइनस q क्या होता है, वो सारे रियल नंबर्स भी आगे आएंगे जो रैशनल्स नहीं होते, जो रैशनल नहीं होते, जो रैशनल नंबर नहीं होते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है √3, √2, √5, √7, √8 एंड सो ऑन, और पाई ई, ये सब इसके एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब इसमें रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो सारे नंबर्स जो रैशनल भी होंगे या फिर इरेशनल होंगे या फिर इरेशनल, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद आ गए हमारे होल नंबर्स जिसमें पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड है। फिर आ गया हमारा इंटीजर जिसमें पॉजिटिव जीरो के साथ साथ नेगेटिव भी इंक्लूड है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स जो पॉजिटिव, जो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे पी भी इंटीजर होगा, क्यू भी इंटीजर होगा, बस क्यू जीरो नहीं हो सकता। वो सारे इंटीजर तो जीरो नहीं है, क्यू वो होगा, पी कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको ये इस टाइप से मैं पढ़ा रही हूँ वो ज्यादा सही लग रहा है, या फिर जो मैं कॉपी में लिख कर पढ़ाती हूँ वो ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है, दोनों तरीके से तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो आप बता दीजिए मुझे, यही ऐसे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि पहले स्लाइड्स बना लूं मैं, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो उससे ज्यादा इसमें मेहनत लगती है वैसे तो, क्योंकि स्लाइड्स बनानी है मुझे, ये सारा मैंने खुद ही करा है। तो स्लाइड्स बनाओ फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊं, ये ज्यादा सही है, या फिर मैं कॉपी से लेकर उसी टाइम पढ़ाऊं, वो ज्यादा सही है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा सही लग रहा है, जो सही लग रहा है मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक्सरसाइज 3.1 के साथ।